अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब, मुकर्रम हुसैन बात कर रहा हूँ। बोलो, हम सुन रहे हैं। हस्ब आदत फाजिल खान का लहजा न खुद से पुर था। सेठ साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हमें बुझारतों से नफरत है। फाजिल खान ने उसे झिड़का। मुकर्रम जल्दी से अपनी बात की वजाहत करने लगा। सेठ साहब, मैंने कैदियों को जिन गिलासों में जहरीला मशरूब पिलाया था उन पर मेरी उंगलियों के निशान सब्ज हो गए थे। मेरे गुमान में भी नहीं था कि दिलशाद अमीन इतनी बारीकी से तफ्तीश करेगा, वरना एहतियात कर लेता। अब वो निशान फिंगरप्रिंट के माहिर ने महफूज कर लिए हैं। उसके साथ उस दिन थाने में मौजूद तमाम पुलिस वालों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं, जो इस माहिर के हवाले किए जाएंगे, या शायद कर भी लिए गए हों, और मुझे खौफ है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तुम उल्लू के पट्टे हो। तुम हारे जैसे बेवकूफ को तो कहीं चपरासी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करते हुए तुम्हें इतनी अहम बात का ख्याल नहीं रहा। सेठ साहब, अब तो जो होना था वो हो चुका। अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो तफ्तीश के दौरान लाजमी वो इस बंदे का नाम पूछेंगे जिसके कहने पर मैंने ये काम किया है। तेरा बाप दिलशाद अमीन तो जहन्नम रसीद हो चुका है, उसके नायब को खरीद लो। सेठ साहब, वो जिंदा है। वो करम का लहजा रो देने वाला था। क्या बकवास कर रहे हो? नशे में तो नहीं हो? वो ताड़ा। अखबार में उसके मरने की खबर छप चुकी है और तुम्हें वो जिंदा नजर आ रहा है। मम 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 मैं सच कह रहा सेठ साहब। उसके जिंदा रहने की खबर को छुपाया गया है ताकि उसकी जान के दुश्मन कहीं दोबारा उस पर हमला ना कर दें। मगर ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। अलबत्ता उसे इलाज के लिए किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है जिसके बारे हमें मालूम नहीं, और उसके जनाजे की खबर भी तो लगी थी अखबार में। जी हाँ, उसकी जगह एक लावारिस लाश का जनाजा पढ़ाया गया। अगर ऐसे है तब भी उसे ठीक होने के लिए कुछ अरसा तो लग जाएगा। इस दौरान हम डॉक्टर और उसके दस्ते रास्त को खरीद लेते हैं। उसके ठीक होने तक वैसे ही ये मामला कुछ ठंडा हो जाएगा। मुश्किल है सेठ साहब। एसपी साहब बजाते खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरे इंस्पेक्टर दिलशाद का दस्ते रास्त सब इंस्पेक्टर मजीद और उसके बाद हवालदार खुर्शीद दोनों इंस्पेक्टर साहब की कैटेगरी के बंदे हैं, ईमानदार और ना बिकने वाले। उन्हें गहरी सांस लेकर सेठ फाजिल एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं इस वक्त अपने साले के घर छुपा हूँ। अच्छा, यूं करो, फिलहाल वहीं छुपे रहो। हम कुछ सोचते हैं और घबराना नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हम साले एसपी को ही खरीद लेंगे। सेठ साहब, मुझे तो आप ही का सहारा है। इस दफा बचा लो, आइंदा मेरे बाप की तौबा जो बेइख्तियाती की। ओके, हमारे अगले हुक्म के इंतजार तक वहीं छुपे रहो। ये कहकर उसने मुकर्रम का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ते किया और शेर खान का नंबर डायल करने लगा। दूसरी टोन पर ही उसने फोन अटेंड कर दिया। जी सेठ साहब, शेर फौरन हमारे पास पहुंचो। आप इस वक्त कहाँ तशरीफ फरमा हैं? हम अपने मकान में हैं। मैं चंद मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। उसे पता था कि मकान से सेठ की मुराद उसका प्राइवेट मकान था। अपने घर पर वो ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेता था जिसका असर उसकी जान से प्यारी बेटी पर पड़ता। थोड़ी देर बाद शेर खान सेठ फाजिल के पास था। शेरू, तुम्हें एक बंदे को अपने हाथों ठिकाने लगाना है। हुक्म करें हजूर, कौन बदबख्त है? मुकर्रम हुसैन, पुलिस वाला। ठीक है सेठ साहब, मैं जाता हूँ उसके पीछे। पूछोगे नहीं अपने बंदे को हम क्यों खत्म करा रहे हैं? मेरे लिए सबसे मुकद्दम आपका हुक्म है। आपने कुछ सोचकर ही उसके खात्मे का फैसला किया होगा। सही सोचा है तूने। उसने एक ऐसी गलती की है जो हमें फंसाने का सबब बन सकती है। सेठ फाजिल शेर खान को तमाम बात तफसील से बताने लगा। अब हम किस किस को खरीदेंगे, और अगर उसे यूं ही छोड़ दें तो उस उल्लू के पट्टे ने पुलिस को तमाम बातें बता देनी हैं। बाकी पुलिस की हद तो फिर भी कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। हमें डर है कहीं एसपी, एनओएन और एपीएम के झगड़े में हमारी दिलचस्पी देखकर सीआई को इन्फॉर्म न कर दे, और वो जिस किस्म की खतरनाक बलाएं हैं तुम उनसे अच्छी तरह वाकिफ होगे।
इसलिए मजबूरन हमें मुकर्रम की मौत का फैसला करना पड़ा है। दुरुस्त फैसला किया है आपने सेठ साहब, मैं इस मुकर्रम का बंदोबस्त कर देता हूँ। कोशिश करना उसकी मौत खुदकशी लगे। ऐसा ही होगा सेठ साहब, आप फिक्र ही न करें। शेरा उसे इत्मीनान दिलाते हुए बोला, यूं भी उसे शेरे की सलाहियतों पर भरोसा था। ठीक है शेरे, तुम उसे ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि जब तक वो जिंदा है खतरे की तलवार हमारे सरों पर लटकती रहेगी। और शेरा सलाम कहते हुए रुखसत हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।